नमस्कार साथियों, जो बड़े मशहूर जो गोरखपुरिया भौजी हैं, एक चैनल है गोरखपुरिया भौजी। और उनके जो पति हैं, गोरखपुरिया भौजी के जो पति हैं महादेव, लाइव यूट्यूब पे आते हैं और आने के बाद भद्दी भद्दी गालियां पत्रकार को देते हैं। और देने के बाद किसी एक पर्सन का, किसी एक व्यक्ति का वो नाम लेकर गाली देते हैं। और नाम लेकर जब गाली देते हैं, वह किसी ने वीडियो रिकॉर्ड कर कौन बात भाई, महादेव को मार दिया थप्पड़। अबे साले कौन नाई थप्पड़ खाला रे हम। और जिस पत्रकार का नाम उन्होंने लिया था उस पत्रकार को भेज दिया जाता है। भेजने के बाद जो है कि जब जो ही वो देखते हैं, वो तुरंत जाते हैं अपने थाने पे एफआईआर करते हैं। सीधा सीधा यह समझिए कि गोरखपुरिया भौजी के पति महादेव पर हुआ एफआईआर। आज हमारे साथ जो है कि रामविलास यादव जी हैं, जो कि बड़े विशेषज्ञ हैं। आप लोग जानते हैं कि गोरखपुरिया भौजी पर लगातार यह आरोप लगता रहा है कि यह चैनल डिलीट करवाने से लेकर स्ट्राइक तक मरवाने और कॉपीराइट देने का काम करती हैं, ऐसा आरोप उनके पे लगता है। और इसी संबंध में कई सारे वीडियो वायरल होते हैं, जो कि अयोध्या में आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से मारपीट हुई। ये लोग मारपीट किए महादेव और अन्य राधा राज, एक महिला है जो यूट्यूबर है, उन्होंने भी जो है कि मारपीट किया। और जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। उसी के संबंध में आज हमारे साथ रामविलास यादव जी हैं। नमस्कार। और ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनका जो है कि कॉमेडी से लेकर अन्य प्रकार के चैनल भी हैं। और ये तमाम सारे चैनलों को, कम से कम 500 से अधिक चैनलों को ये देखते हैं। और देखने के बाद जो भी चैनल में गड़बड़ी होती है उसको सही करने का काम करते हैं। तो जो आरोप लग रहा था गोरखपुरिया भौजी पर कि डिलीट करवा देती हैं चैनल और स्ट्राइक मरवाती हैं, उसी के संबंध में बात करेंगे। और जो एफआईआर हुआ है, क्या यह जो है कि सही हुआ है या गलत हुआ है? सबसे पहले स्वागत है आपका। जी नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करना चाहूँगा। बताइए। जैसे कि यूट्यूब पे लाइव आकर, जी आप तो यूट्यूब के विशेषज्ञ हैं, और यूट्यूब पे लाइव आकर महादेव जो हैं गोरखपुरिया भौजी के पति, वो डायरेक्ट गालियां देने लगते हैं जो पत्रकार होते हैं, और किसी व्यक्ति विशेष का नाम भी लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, ये तो उनके अंदर मतलब जैसे बासीपन उसको कहा जाएगा कि जैसे एक आदमी नशे में होके कुछ बोलता है तो उसको नशेड़ी कहा जाता है। और कुछ आदमी पैसे के आवेश में आके बोलते हैं तो उसको एक किस्म का क्या कहें, घमंडी कहते हैं, जो कुछ भी कहा ना। तो ये एक बार मैं इनका कोई चैनल पे ब्लॉग देखा था, खास गोरखपुरिया भौजी किसी से बता रही थी कि मेरा इनकम प्रति महीने का अगर माना जाए तो एक फार्चूनर मैं हर महीने खरीद सकती हूँ। तो अब कोई भी आदमी जो 20 से 40 लाख के बीच में कमा रहा हो और वो छोटे छोटे लोगों से लगने लगे, तो वो उसके जैसा अस्तित्व विहीन आदमी, जैसे अभी महादेव जी को ही ले लीजिए। मैं आप लोगों के सामने जब से ये विवाद चल रहा है, आपको याद होगा कि मैं महादेव का कितना बड़कपन कर रहा था। लेकिन जब वो उस दिन लाइव आए तो मैं अक्सर इनकी वीडियो देखता रहता हूँ। लाइव आए तो हम लाइव चालू किए और लगे बकवास करने। तो हम उनका मतलब उस दिन रुद्र रूप कर रहे थे कि अब तीसरी नेत्र, मतलब अपने को महादेव मान रहे थे। तीसरी नेत्र जला दिए हैं तो अरे यार, इंसान हो, इंसानियत होनी चाहिए। अब लाइव आके किसी को कायरता का प्रदर्शन करो, किसी को गाली दो, ये कायरता ही है। मैं कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें आपको ही फोन करके यहाँ से गाली दे दूं तो आग थोड़ी सिमट जाएगी। चाहे आप वहां से फोन करके मुझे गाली दे दें तो सिमटती है, यहाँ पे है औकात सामने सामने गाली देने की। तो ये सोशल मीडिया पे आके बकवासपन करना, ये समझदारी का लक्षण नहीं है, न तो समझदारी का कोई प्रतीत है। ये तो अगर इस तरह का कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं निरक्षरता कहें। यानी कि जिस मुकाम पे ये लोग पहुंच गए हैं उसको सीधा अगर भोजपुरी, अगर ठेठ भाषा में कहा जाए तो भैंस के गले में सोने का हार। अब वही चीज, जैसे अगर कोई मुख्यमंत्री पद पे रह चुका है और आकर के गांव में वो क्या बोलते हैं, नेम्बरी का चुनाव लड़े, तो वही काम ये लोग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री हो गए, जैसे मुख्यमंत्री आके नेम्बरी का प्रधान चुनाव लड़े तो उसकी क्या इज्जत होगी। वही हाल महादेव जी कर रहे हैं कि अब अरे यार, अब आगे बढ़ गए हो तो अपना मंजिल आगे देखो, पीछे मुड़ के नहीं देखा जाता है कौन क्या कर रहा है।
तो आप मुड़ मुड़ के पीछे आ रहे हैं, उसी में आप आगे, आपका विकास कम हो जाएगा। आप बढ़ गए हैं तो आगे चलते जाइए, आपके रास्ते में रुकावटें आएंगी, लेकिन ये सब रुकावटों में फंसेंगे तो वही है कि मतलब चलते गए एक तिनका आपके लिए जहर बन गया, तो वो सब गलत है। आप बड़े हैं, आकर के यूट्यूब पे अंगारवा फंगारवा कुछ इस तरह से बोल रहे थे। तो अच्छा, जो गाली दिए महादेव, तो जो पत्रकार हैं, जो यूट्यूबर सोशल मीडिया पत्रकार हैं, अंगारा लाल, उनका चैनल भी है, 1 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर भी हैं, उन्होंने FIR करा दिया है। तो इसके संबंध में आप क्या कहेंगे, या ये सही किए हैं या गलत किए हैं? नहीं, बिल्कुल वहाँ पे तो सही हुआ है। मान लीजिए ये कहे भी हैं, चुनौती दी है खासतौर से अंगारा लाल को नहीं, ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को, चूंकि ये कहे हैं कि बहुत लगेगा 503 की कौन सी बता रहे हैं, धारा बताते हुए। हाँ, धारा बताते हुए, तो ये अंगारा लाल को चुनौती इसको नहीं कहा जाएगा। जो बुद्धिजीवी हैं वो समझ रहे होंगे, और इनकी वीडियो अगर सोशल मीडिया पे अभी डिलीट नहीं की गई होगी तो ये शब्दों का ध्यान नहीं दिए, ये तो सीधा सीधा संविधान का धज्जिया उड़ा रहे हैं। मतलब तरह से देखा जाए अब उसको ये कहा जाएगा कानून हाथ में लेना, उसको कहा जाएगा। अरे यार, जब आप ही सब कुछ हैं, जज हैं, बैरिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, तो फिर ये लोग किस लिए बनाए गए हैं? अब इसका मतलब तो यही है कि जो डिसीजन हम लेंगे वही होगा। ये अपने आप में संविधान बनते हैं, जज बनते नहीं, हैं। वो संविधान नहीं कह रहे थे कि हम संविधान बन रहे हैं, वो साफ शब्द में कहे कानून खरीदी जाती है। अब प्रत्यक्ष कहें या अप्रत्यक्ष कहें, उसका मतलब मेरे हिसाब से वही है कि कानून खरीद लेंगे। धारा लगेगी, कहीं कहाँ बता रहे थे कि धारा लगी थी, शाम तक घर आ गए, खरीद लिए। तो अब मान लीजिए अगर कोई भाई उस तरह का छोटा आदमी रहा होगा, नहीं समझ पाया होगा, आप कानून खरीद लिए होंगे, चाहे जो FIR किया रहा होगा वही चालकारी सुना होगा, चूंकि आप पैसा दे दिए होंगे। लेकिन जहाँ पे कानून खरीदने की बात आ जाएगी, आला अधिकारियों के कान में आवाज चली जाएगी, तो फिर घसीट दिए जाएंगे कानून। और ये काम नहीं आएगा ना, चैनल काम आएगा, कुछ काम नहीं आएगा। अगर सही में अगर कोई अधिकारी जो जिसके अंदर इस भारत माँ का ब्लड दौड़ रहा होगा ना, देख लेगा तो पीस देगा पिसान की तरह इनको भी उसी में। तो 502 और 503 और 302 और 320 क्या होता है, तो 151 में भी अवकाश समझ में आने लगेगी। वो तो भाई धारा बता रहे थे कि, और मतलब ये कह रहे थे कि मतलब मारेंगे, उसका मतलब है कि मार देंगे तो धारा यही लगेगी, उसको भी हम निपट, मतलब ये मार के भी बच सकते हैं, समझ रहे हैं। और तुम्हारी बहन के ये मतलब उसके आगे का शब्द नहीं यूज कर, ये अज्ञानता सीधा सीधा कह दिया। निरक्षरता है, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होंगे, मैं तो उनसे मिला नहीं हूँ, हो सकता है ज्यादा पढ़े लिखे लोग जब नहीं रहते हैं, पैसा वैसा हो जाता है तो उनको लगता है कि मुख्यमंत्री से लगाई राष्ट्रपति तक सब खरीदे जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है महादेव जी। कानून कानून होता है, कानून के चक्कर में पड़ेंगे तो फिर फंस जाएंगे। महादेव जी, अगर आप थोड़ी सी भी अगर आपको जानकारी है, तो हालांकि सोशल मीडिया पे सभी चीजें थोड़ी सी खंगालने का प्रयास करिए, और उसमें ये देखिए कि जो हथकंडा जो है कि जिसके हाथ में था, यानी जो मुख्यमंत्री था जिसके हाथों में पूरी पावर थी इधर से उधर करने की, पूरा सिस्टम जिसके हाथों में था, वो भी जेल गया है कि नहीं है? लालू जी भी जेल गए, कई सारे मुख्यमंत्री गए। गुंडाई करने का मतलब कि यहीं पे देखिए मुख्तार अंसारी को ही ले लीजिए, अपने आप में अंडरवर्ल्ड गिने जाते थे, समझ रहे हैं, जेल में नहीं थे, इनके पास पैसा की कमी थी हैं, और ये देश समाज में अपने इलाका में लोगों को की सुविधाएं भी देते थे, कितने गरीब लोगों का जीवन संवार दिए, मसीहा के रूप में भी लोग जान रहे हैं। हाँ, लेकिन वो भी जेल में थे ना। जीता जागता उदाहरण अभी कौन नहीं जानता है लालू यादव को, अगर धनंजय मिश्रा गए थे, और अगर इस तरह से खाली पैसे की बात होती तो लालू यादव जब जेल गए तो उस समय उनके पास सरकार भी थी, सत्ता भी था, पैसा भी था, लोग भी थे, नहीं बचा लेते। इनसे ज्यादा पैसा नारायण साई के पास था, आसाराम बापू के पास था, इनके जैसे मेरे जैसे हजारों लोग को आसाराम बापू खरीद सकते थे। जेल नहीं गए, वो जेल में नहीं है, तो ये कहना गलत है। मान लीजिए
यही अगर बात हाईलाइटेड हो जाएगी तो आप फंसते चले जाएंगे, फिर आपका पूरा चिट्ठा बढ़ जाएगा, दिक्कत ये हो जाएगी। अच्छा, एक चीज और हमने देखा कि इनके जो चैनल पे है, जो लाइव आए थे गाली वाली दिए थे, उसको इन्होंने डिलीट कर दिया। लेकिन है ना प्रमाण, प्रमाण है ना। प्रमाण तो है ही है, लेकिन जो डिलीट आपने कर दिया है, ये सोच रहे हैं कि मैं डिलीट कर दिया हूँ, तो आप ये नहीं जानते हैं कि जो भी सोशल मीडिया पे कार्य हो रहा है, अगर डिलीट भी कर देंगे तो प्रशासन अब निकाल लेगी, है कि नहीं। 90 दिन तक रहता है प्लेटफार्म पे, 90 दिन तक वो रिकवर किया जा सकता है। तो चलिए साथियों, जो है कि महादेव पे हुआ FIR, अब क्या जाएंगे जेल, जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर प्रशासनिक अधिकारी अगर देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो जरूर से जरूर महादेव पे कार्रवाई करने का प्रयास करें, क्योंकि ऐसे लोग जो कह रहे हैं कि खुलेआम कह रहे हैं कि मेरे पे 501 ही न लगेगा, मेरे पे यही धारा न लगेगा, मैं निपट लूंगा, हर एक चीजें जो है कि खरीदी जाती है। तो इस बातों पे ध्यान दिया जाए और कानून की धज्जियां न उड़ने पाए, और ऐसे लोगों को जेल में सुनिए, दूसरे की सरकार रहती तो हम मान लेते। ये माननीय योगी जी की सरकार है, इसमें तो चाहे कुछ हो या ना हो, लेकिन कानून व्यवस्था को तो एकदम हिला के रखे हैं, जूं तक नहीं करने देते हैं। जो अकड़ रहा है उसका अकड़न ढीला एकदम प्रशासन कर ही दे रही है, उसमें कोई यानी महादेव का भी अकड़न ढीला हो जाए। भाई अगर किसी, देखिए हम और आपको तो दबा देंगे, क्योंकि आपसे हमसे फाइनेंशियल दिक्कत में फंस जाएंगे, वो आगे निकल जाएंगे, लेकिन किसी आला अफसर के नजर में चढ़ जाएंगे ना, तो फिर फाइनेंशियल की बात ही नहीं, यहाँ पे कानून की कानून नहीं, वो पहले तो वो अपना वही दिखाए ना कि कर भी देंगे, वही लगेगा शाम तक घर आएंगे। शाम तक घर आ पाओगे किसी को मार के? हैं अधिकारी अगर सही में तुम्हारे अंदर धारा लग जाएगी तो। लेकिन भाई ठीक है, आप बोले हैं, कोई बात नहीं, हो सकता है कि आप न जाएं, बड़कपन है आपका, लेकिन कानून खरीदना, कानून सबके लिए बराबर है। तो चलिए साथियों, ये भी वीडियो समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। आपका क्या कहना है जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।